आज की इस नए लेक्चर के अंदर, जहां हम प्रोजेक्टाइल मोशन को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये काइनेमैटिक्स की। तो देखिए, चैप्टर तो हम हमेशा शुरू कर ही लेते हैं, आज थोड़ी सी अलग बातें करते हैं चैप्टर से हटके। बातें क्या है कि जहां तक बात है प्रॉब्लम्स की, तो हम क्या देखते हैं ना कि सबके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है यार। अगर मैं आप ही की बात भी ले लूं तो आपके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, लेकिन सारी का प्रॉब्लम्स का तो नहीं, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम का थोड़ा सा सोल्यूशन हम आपको दे सकते हैं। ये तीन चीजें अगर आप कर लेते हो तो आपकी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो जाएगी। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, इंसान में पेशेंस नहीं रहता है। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो भागने की कोशिश नहीं करनी है। चाहे आपका एग्जाम का ही टाइम है तो ये 2 घंटे से ज्यादा लंबी वीडियो नहीं जाने वाली है। और प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। एग्जाम टाइम की भी बात है तो एग्जाम टाइम में भी भागना नहीं है बहुत ज्यादा ना। फाइनल एग्जाम है तो अलग बात है, लेकिन अगर उससे पहले के एग्जाम है तो मत भागो। ये कोशिश करो कि कम से कम पढ़ के जाओ, लेकिन जो पढ़ूँ अच्छा पढ़ के जाओ। तो पेशेंस जरूरी है। फिर पेशेंस के बाद आपको सीखना है भैया वीडियो से जो देख रहे हो, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, या फिर जिसको आप रिवीजन कहते हो। और देन आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट की तरफ पहुंच जाओगे और आपको अपना जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी इसलिए नहीं की जाती कि वो एग्जाम क्रैक हो, बल्कि इसलिए की जाती है कि उस एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत सी अदर चीजें सिखा के जाती हैं, जो कि हमारे जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस बन के हमारे सामने रह जाता है। तो इस चीज को कमी नहीं बोलेंगे। तो देखो भैया, आज मैं क्या यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ, किस तरीके से कराने वाला हूँ, ठीक है ना, सब देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं भैया अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को। ठीक, प्रोजेक्टाइल को कवर करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल को कवर कर रहे हैं तो टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, सब देखते हैं। आओ। तो सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं कि जो अपने टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। और देखो, प्रोजेक्टाइल में ना सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना होता है। जो आपका पहला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल का, वो क्या है कि आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़नी होती हैं। फिर जैसे बेसिक चीजों में आपका क्या आता है ना, एक तो आप प्रोजेक्टाइल के बेसिक पढ़ते हो कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल ना, और अदर चीजें जो उसमें होती है, जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट रेंज, सब पढ़ेंगे, नाम सब भी घबराना नहीं है। और उसके बाद अपन को इस बेसिक में पढ़ना है अपना मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, उसके बाद जो दूसरी चीज है, देखो बहुत जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा आराम से चलना मैं यहाँ पर अच्छा मानता हूँ। उसके बाद हमको पढ़ने हैं स्पेशल केसेस जो होते हैं प्रोजेक्टाइल के। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले पढ़ना है जब थीटा होता है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, तो इस केस में हमको प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या है कैसा है, जब टॉपिक में आओगे तब अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा, जब 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, या फिर जब थीटा एंगल होता है वर्टिकल के साथ, तो उस केस में प्रोजेक्टाइल को पढ़ना है ना। और जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो है प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली। प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं भैया। ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले, खाली प्रोजेक्टाइल में टमा देंगे, नहीं। पहले हम सारे टॉपिक अच्छे से डिटेल में कवर अप करेंगे और देन इसके क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाली है, छोटी रहेगी, शॉर्ट, कंसाइज, क्रिस्प सब मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। 4 टॉपिक में आपका पूरा प्रोजेक्टाइल में आज यहाँ पर आपको कवर कराने वाला हूं। बस 4 टॉपिक, बस 4 टॉपिक, बस 4 टॉपिक। तो और शुरू करेंगे। हेडिंग नंबर 1 डालोगे बेसिक्स।
ठीक है ना। टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं। आपने बेसिक्स हेडिंग डाली, आपने बेसिक्स का पहला पार्ट डाला, प्रोजेक्टाइल को समझना है। प्रोजेक्टाइल आगे से भैया क्वेश्चन मार्क हमको कुछ नहीं आता, ठीक। तो अब हम इसको समझेंगे प्रोजेक्टाइल क्या है। तो देखो व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, एनी ऑब्जेक्ट which is thrown in air, which is thrown in air and moves under the influence of gravity alone is called projectile। इस कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो यार तुम भी लगा लोगे, तो मैं डेफिनेशन लंबी चौड़ी क्यों बनाऊं। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे, इसी को अपन क्या बोलेंगे कि वो एक प्रोजेक्टाइल है, वो होता है प्रोजेक्टाइल। देखो क्या है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आपने हवा में फेंका और वो सिर्फ ग्रेविटी के ही अंदर मूव कर रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है ना, मैंने इसको फेंका, तो ये क्या है, सिर्फ मैंने खाली इसको ऐसे फेंका हवा में एक एंगल में ना, और ये सिर्फ ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस के अंदर काम कर रहा है, तो ये मेरा एक प्रोजेक्टाइल होगा ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसी प्रोजेक्टाइल के मोशन को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा है। अभी फिगर से समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। अभी बस डेफिनेशन लिखने का काम है, लिख लो। इसके बाद तो अपन अच्छी स्पीड में पकड़ेंगे और आपको भी सब भी समझ में आएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बहुत बढ़िया वीडियो तुमने पकड़ी है, इस वीडियो में सब तुमको समझ में आ जाएगा। The motion of this projectile, the motion of this projectile is called projectile motion, is called projectile motion। इसी को क्या बोला गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन बोला गया है। सर समझ में नहीं आया, अपने को कभी कभी समझ में नहीं आती डेफिनेशन, हमने कहा मत समझो, कोई जरूरत नहीं, भाड़ में नहीं डेफिनेशन। एक बार इसको नोट जरूर कर लेना मेरे भाई ना, इसको नोट करना जो है वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अच्छा देखो भाई, प्रोजेक्टाइल के कभी एग्जाम्पल कोई तुमसे पूछे ना, तो उसके मुंह पे बोलने का, क्या बोलने का, कि कभी क्रिकेट की बॉल को जाते हुए देखा है, कभी गोल्फ की बॉल को जाते हुए देखा है, वही प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। तुम खुद दोगे यार एग्जांपल, मैं क्यों दे रहा हूँ, आओ देखते हैं। बस एक बार इस फिगर को समझ जाओगे तो तुम्हारे खुद के फिर एग्जांपल बनने लगे। ये बेस है ना, ये बेस है। अच्छा, अभी यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जमीन में कोई ऑब्जेक्ट था, फिर मैंने इसको फेंका, ये है ना, मैं यहाँ पर था, मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, कैसे फेंका, एक सर्टेन एंगल पे फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया, सिंपल बात है। तो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो मेरे भाई क्या हुआ होगा, सर ये ऑब्जेक्ट को जब आपने यहाँ से फेंका ना तो कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसको कैसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, बस सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी 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 सिंपल, ऐसे ही फेंका होगा। चलो मान लेते हैं थोड़ा ऊपर से फेंका, वरना डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, ऐसे फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया ना। तो जब तुमने इसको फेंका तो ये कुछ ऐसे गया होगा, ऐसे, थोड़ा सा यहाँ एक्सेस बढ़ा देता हूँ, अरे भाई ऐसे ही तो गया होगा, देखो तो ये, हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है, ये लाइन भी टेढ़ी हो जा रही है, देखो ये जो लाइन है ये भी टेढ़ी हो जा रही है। तो अपना ध्यान लाना ही पड़ गया ना अपने को, स्केल का प्रयोग करना पड़ गया है। ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है मेरे भाई। तो देख मेरे भाई, जब तूने इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका तो तूने एक सर्टेन वेलोसिटी दी, इसको कुछ जोर लगाया होगा, ताकत लगाया होगा, मान लियो वेलोसिटी u है, बिल्कुल सही बात। और तुमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नाम की चीज पढ़ी होगी वेक्टर में, तो उस हिसाब से
उस हिसाब से मान लो मैंने थीटा एंगल बना के प्रोजेक्टाइल को फेंका था, तो इस u का जिस साइड को थीटा बना है वो चीज क्या मान के चलते हैं, वो चीज हम मान के चलते हैं कॉस। क्या मान के चलते हैं, कॉस। तो ये क्या बन जाएगा, u ने जहां से थीटा बनाया वो क्या बन जाएगा, u cos थीटा, u cos थीटा। और ये कौन सी साइड है तुम्हारी, ux वाली। क्लियर है। सिमिलरली मेरे भाई देख, ऊपर को भी एक वेलोसिटी गई होगी, ऊपर को भी एक वेलोसिटी गई होगी जिसका नाम होता है मेरे भाई uy, uy, और इसको हम बोलते हैं u sin थीटा, u sin थीटा। अब देख u cos थीटा जो है ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यहाँ पर लिखते भी जाता हूं मैं, जो ये u cos थीटा है ना, जिसको तुमने ux भी कहा है, ये क्या होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और एक कांस्टेंट होती है मेरे भाई, मतलब ये बदलती नहीं है, मतलब ये बदलती नहीं है। और सिमिलरली जो मेरा uy है वो क्या है, u sin थीटा, लेकिन ये क्या है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है। वर्टिकल मतलब खड़ी वाली वेलोसिटी, समझना बात को। जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंक रहे हो तो उसमें एक वेलोसिटी ये वाली होती है, एक ऊपर वाली होती है। कैसे निकाला, वेक्टर के कंपोनेंट में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया इसको, तो ये क्या हुआ, वर्टिकल वेलोसिटी। लेकिन ये वेरिएबल होती है मेरे भाई, मतलब ये बदलते रहती है, मतलब ये बदलते रहती है। क्या क्लियर हुआ, हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब एक टाइम ऐसा आया होगा कि ये प्रोजेक्टाइल अपने टॉप पॉइंट पे पहुंच गया, इसने अपनी टॉप वाली हाइट अटेंड कर ली, इसको हमने बोल दिया हाइट मैक्सिमम वाली h मैक्स। क्या बोल दिया, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट जो इसने अटेंड करी है, ठीक है ना। इसको हमने क्या बोल दिया, h मैक्स बोल दिया। मान लो कोई पॉइंट है B, ठीक हो गया। और उसके बाद इसने एक हॉरिजॉन्टल, देखो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, h मैक्स हो गई। तो यहां पर लिख भी देता हूं मैं तुम्हारे लिए ना, h मैक्स क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ठीक हो गया, बिल्कुल सर। उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल को तुमने यहां से फेंका, लेकिन कितनी दूर जाके गिरा वो हमको बताता है हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम कैपिटल R से दिखाते हैं। उसको हम किससे दिखाते हैं, यहां पर जाके गिरा ना, यहां से फेंका और यहां जाके गिरा, तो ये कैपिटल R हुआ। कैपिटल R होता है रेंज, या फिर स्पेसिफिकली बोलूं तो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। बस यही तो था, इतना ही तो था। और जितना टाइम इसने यहां से यहां पहुंचने में लगाया, मान लेते हैं वो टाइम इसने लगाया t, तो जो ये t है अपना, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। तो जो ये t है अपना, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और सिमिलरली जो तुम्हारा एक थीटा है जिससे तुमने एंगल को फेंका, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अंग्रेजी की भाषा में। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जिस एंगल से तुमने अपने प्रोजेक्टाइल को फेंका। इसको भाई एक बार जल्दी से नोट कर लेना, जल्दी जल्दी से एक बार इसको नोट कर लेंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीजों को बढ़िया बढ़िया तरीके से समझते जाएंगे, ठीक है ना। चीजों को बढ़िया बढ़िया तरीके से समझते जाएंगे। u मतलब तो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, u में कंफ्यूज मत करना। u मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से तुमने अपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है। चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, लिखाने की जरूरत है नहीं, बचपन से ही पढ़ते आते हैं। नहीं भी आता है तो कोई जरूरत नहीं, लिख लो ना, क्या दिक्कत लेनी है। कॉपी अपनी, पेंसिल अपनी, पेन अपनी, सब अपनी, ठीक है। मिटा सकता हूँ, मिटा देते हैं। चलो, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मुझे बोर्ड यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हम सबको पता है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन वन शॉट में पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड का ये थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला पोर्शन मिटा देता हूं मैं।
और अब अपन बढ़ते हैं एक टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, बड़ा शानदार सा नाम है, बड़ा शानदार सा नाम है, बोले तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए तुमको एक और डायग्राम मेरे साथ बनाना होगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ बनाते चलना और चीजें क्लियर करते जाना। मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। ये तुम्हारी y एक्सिस, ये तुम्हारी x एक्सिस, तुमने एक सर्टेन वेलोसिटी सी u दी और यहाँ से प्रोजेक्टाइल यहाँ जाके गिरा। ये जो मैक्सिमम हाइट अटेन है इसको तुम h मैक्स बोल रहे थे। लेट मी चेंज द मार्कर, ठीक, इसको तुम h मैक्स बोल रहे थे। और ये जो तुम्हारी लंबी सी रेंज थी इसको तुम हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से जान रहे थे ना। यहाँ पर तक जो टाइम लग रहा था पहुँचने में उसको टाइम ऑफ फ्लाइट t बोल दे रहे थे, टोटल टाइम। और उसके बाद तुमने कहा था ये u वेलोसिटी से मैंने फेंका है। और तो सर इसके कंपोनेंट को मैं जब इसको मैंने यहाँ पर तोड़ा तो ये वाला जो पार्ट है x एक्सिस वाला, ये क्या आया था, u cos थीटा, अगर थीटा इसके साथ मिल रहा है तो। और तो ये जो यार पार्ट था इसको यहाँ तोड़ा था u sin थीटा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो थोड़ा सा वेक्टर जरूर पढ़ लेना मेरे को ना, फिर तुमको वेक्टर की सख्त जरूरत है। प्रोजेक्टाइल वेक्टर बहुत काम की चीज होती है। तो ये तो इनिशियल थी, फिर मेरे को कहीं मैं बीच में पहुंच गया, मेरा प्रोजेक्टाइल कहाँ पहुंचा, कहीं बीच के पॉइंट में पहुंच गया, मान लो यहाँ पर पहुंच गया। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u थोड़ी में रहेगी, वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, धीरे धीरे स्पीड कम होगी। मान लेते हैं इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी हो गई, v हो गई। इसने बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा। h मैक्स मिटा देता हूँ इसकी, फिलहाल समझ जाना तुम, ठीक है ना, h मैक्स है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, v cos थीटा बन जाएगा, अगर इसके साथ इसका थीटा बन रहा है। और ऊपर वाला जो ये वाला साइड है ये क्या बन जाएगा, v sin थीटा बन जाएगा। क्लियर है ना मेरे भाई, क्लियर है ना मेरे भाई, शायद दिख भी रहा हो इसमें क्लियरली ना। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर है आपको देखने में। ठीक, इतनी सी बात है, बाकी सब बेकार है, इतना हमने समझ लिया। तो जब मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन देखना है तो जो पहली चीज हमको इसमें देखनी पड़ती है वो है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब थोड़ी सी हम स्पीड पकड़ेंगे। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब कि इस जगह पे जब प्रोजेक्टाइल अपना जा रहा है तो उस पर मोशन कैसा उसका होने वाला है। तो सिंस आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है कि भैया जो s होता है वो इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो gt स्क्वायर, ठीक है ना, हम ग्रेविटी ले रहे हैं, हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। हमने कहा ना प्रोजेक्टाइल वो है जो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में चलता है। तो इक्वेशन कौन सी लोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब देखना हियर, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, जब तुम x की बात कर रहे हो ना, अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो इस फिगर में कि जब तुम यहाँ पर x की बात कर रहे हो तो तुम्हारा जो s है, डिस्टेंस है, वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। और जो u है अपनी वेलोसिटी इनिशियल वाली, ये किसके बराबर होगी, ux के बराबर, क्योंकि तुम x की बात कर रहे हो और ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा है। टाइम टाइम रहेगा, जी जी रहेगा, तो पुट कर दो, इस चीज को। हम इस तरीके से इस चीज को निकाल सकते हैं, हम इस तरीके से काफी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तुमको एक चीज बहुत ध्यान से रखनी है अपने मन में कि जो यहाँ पर तुम्हारा g होगा ना, वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। g 0 यहाँ पर इसलिए होगा
क्योंकि यहाँ पर g के बजाय तुमको a लेना है। ध्यान से सुनना। सर आपने अभी यहाँ पर g लेने के लिए क्यों कहा? मैंने यहाँ पर g लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जब तुम आगे चीजों को पढ़ोगे तो वहां पर तुमको बार बार g लेना पड़ेगा, वहां पर तुमको बार बार g ही लेना पड़ेगा समझने के लिए। तो इसलिए आदत तुमको g की बनानी है, लेकिन तुम यहाँ पर ले ए सको जरूर सकते हो अभी यहाँ पर, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों होगा 0? मैं बता रहा हूँ। हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंस मैं तुमको बता रहा हूँ ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कैसी है? कांस्टेंट है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। तो इसीलिए एक्सेलरेशन किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। बात समझ में आई ना? तो हम तो भाई रटना तो किसी चीज को है नहीं। यहाँ अगर तुम आए हो तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुमको मिलने वाली है। ठीक है, u बराबर है u cos थीटा के, एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0। तो पुट कर दो, फिर क्या बन जाएगा? x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर। अब देख भाई, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो कितना आ जाएगा? 0, और ये प्लस वाला है तो ये कुछ नहीं होगा इसमें। तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस में 0। अब इस 0 वाले टर्म को हटा देते हैं पूरा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? यू टी कॉस थीटा। यही तुम्हारी वेलोसिटी है। ठीक है ना? यही तुम्हारी क्या है? मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल में x है जो डिस्टेंस तुमने ट्रेवल करी। ठीक है, अच्छा अब ऐसे एक पॉइंट इसको a कंसीडर कर लेते हैं। तो एट पॉइंट a, पॉइंट a में क्या होगा देखो, एट पॉइंट a सिंस v इक्वल टू कितना होता है? u प्लस ए टी। लेकिन तुम्हारा a तो कितना है? 0 है, तो पुट कर दो v इक्वल टू यू प्लस 0। ठीक है, तो v बराबर क्या आ गया? u के आ गया, या फिर जो v है यहाँ पर a पॉइंट में वो u के बराबर आता है। और u कितना है तुम्हारा? u कितना है तुम्हारा? u कितना है तुम्हारा? u कितना है? u cos थीटा। ठीक है, देख लो मेरे भाई, u कितना है? u cos थीटा। तो ये कितना बन जाएगा? u cos थीटा के बराबर। जो मेरा v है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? u cos थीटा के बराबर। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक अभी अब आपका सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब देखो नई चीज, मोशन अलोंग वर्टिकल। तुम्हारे पास दो चीजें थी ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, और बेसिक्स में भी अभी हम कहाँ पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो मोशन अलोंग वर्टिकल देखो, वर्टिकल देखो मतलब कि जब वो ऊपर को मूव कर रहा है, इस साइड का जो जब अपना प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो उसके पास एक इधर वाली वेलोसिटी और इधर वाली वेलोसिटी है। किससे बनाया? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। तो इसको तो निकाल दिया अपन ने, अब इसको निकालते हैं। तो मोशन अलोंग वर्टिकल निकालना है तो फॉर्मूला सेम रहने वाला है, फॉर्मूला सेम रहने वाला है। सिंस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हियर s किसके बराबर होगा? y के बराबर नहीं हो जाएगा क्या? या फिर कह लो ui के बराबर हो जाएगा ना। जो u वेलोसिटी y में है बराबर u साइन थीटा। कोई नई चीज नहीं है, ऐसा ही पहले भी किया था, समझा रखा है मैंने तुमको, समझाया तो है ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा? नहीं होगा, एक्सेलरेशन माइनस जी होगा। माइनस जी क्यों होगा? समझो, तुम बात कर रहे हो ऊपर वाली वेलोसिटी की, जी काम करता है नीचे को, धरती माँ नीचे को खींचती है, लेकिन तुम ऊपर जाने वाली वेलोसिटी की बात कर रहे हो, मतलब तुम जी के अपोजिट जा रहे हो, तो इसलिए क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। ए बराबर हो जाएगा माइनस के जी के। ठीक भैया, ठीक भैया, ठीक भैया, ठीक भैया, ठीक। अच्छा थोड़ा उल्टा कर दिया तुमने। ठीक है, s इक्वल टू यू वाई नहीं होगा, u इक्वल टू यू वाई होगा। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो यू वाई होगी और यू साइन थीटा के बराबर
एस किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा, सिंपल। एस किसके बराबर होगा, डिस्टेंस, वाई में चल रहे हो तो वाई के बराबर होगा। कुछ नहीं करा है, जैसा पहले लिया था वैसा ही यहाँ पर भी ले रखा है। पुट कर दो, आंसर निकालो। तो क्या बन जाएगा, निकाल दो सीधे। y इक्वल टू यू की जगह रख दो यू साइन थीटा, यू साइन थीटा मल्टीप्लाई में t प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा जो y है वो निकल के आया यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू कितना है, u कितना है, u साइन थीटा, u साइन थीटा a की जगह पुट करो माइनस का g इंटू टी। तो क्या बना, v इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी। v इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। जल्दी से इसको भैया मेरे नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे, ओए होए नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज हमको और लास्ट चीज निकालनी है इसमें, जो है ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टरी लिख रहा हूं, वाह वाह मेरे भाई वाह, मजा आ गया। तो जो ट्रेजेक्टरी है उसका मतलब क्या है कि पाथ, पाथ कैसा है प्रोजेक्टाइल का। देखो जो ऐसा पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक नहीं बोलते, पैराबोला नहीं बोलते। ये जा रहे हैं ना प्रोजेक्टाइल, ये तो ये क्या है, ये है पैराबोला। क्या है, पैराबोला। जब कोई चीज ऐसे जाती है तो पैराबोला होती है। जैसे फुटबॉल ना गोल पोस्ट में जब जाती है, रोनाल्डो मारता है, मेसी मारता है, तो ऐसी तो जाती है। ठीक है, दिख रहा है नहीं, क्लियर क्लियर वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, सब मजा आ गया। तो देखो तुमने दो चीजें पढ़ी है, हम करेंगे यूज करेंगे इक्वेशन 1 और 2 का। अब ये बात करें इक्वेशन 1 और 2 सर कहाँ ली, इक्वेशन 1 और 2 से मेरा मतलब है कि जो हमने पहला और दूसरा टॉपिक पढ़ा था उसका यूज करेंगे। तो चलो टॉपिक लिख देता हूँ, टॉपिक 1 एंड 2 का। ठीक है, टॉपिक 1 से हमको क्या पता चला था कि सिंस x इक्वल टू क्या होता है, ut cos थीटा, एंड y इक्वल टू क्या होता है, ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो क्या करते हैं, x से t की वैल्यू निकाल के इसमें रख देता हूँ, x से t की वैल्यू निकाल के इसमें रख देता हूँ। तो x इक्वल टू ut cos थीटा है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो पहले जिसको नहीं आता उसको भी सिखा देते हैं। x इक्वल टू मैंने t बाहर निकाल लिया और ये क्या बना, u cos थीटा। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। अब इसको पुट कर दो, इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, इसको इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, प्रॉपर लिखते हैं इसको ना। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब मैथमेटिकली हम जैसा लिखते हैं वैसा लिखेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट क्या मिलेगा, फिर देखो t की जगह x अपॉन यू cos थीटा लिख देना। तो y इक्वल टू यू इंटू t की जगह क्या लिख दूं, x अपॉन यू cos थीटा रख दिया, माइनस हाफ इंटू जी, नीचे लिख देता हूं, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, मतलब कि x अपॉन यू cos थीटा का स्क्वायर। अब देखो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना, बात सही है ना। तो क्या बना, y इक्वल टू ut के साथ cos थीटा, बिल्कुल सही है, लेकिन ये ut sin थीटा था, तुमने u रखा t रखा, यहाँ पर sin थीटा लगाना भूल गए ना। ठीक हो गया,
ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, x को मैं अलग लिख लेता हूं और इसको मैं लिख लेता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा। कोई दिक्कत? कुछ नहीं करा है, x को बस बाहर ले गया क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, तो sin को मैंने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया और x को ब्रैकेट के बाहर ले गया हूं, तो x अपॉन साइन इंटू कॉस, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ना, समझ में आ रहा होगा। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा, जिसको ऐसे कर सकते हो कि मैंने पहले क्या करा, x इंटू वन अपॉन कॉस थीटा लिखा, फिर ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में था, तो मैंने क्या कर दिया, इस साइन और कॉस को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया, इंटू में x आ गया, वही करा। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आता है, इसलिए बता दिए। ये बन गया। अब देखो फिर माइनस हाफ जी है तो इसको जी अपॉन 2 लिख दूं, लिख दिया, और अंदर इसका स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर करो, x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको नोट कर लो मेरे भाई प्लीज, ठीक है ना, पूरा इससे ही आपका सारी चीजें हो जाएंगी। ये भाई इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लेना। कर लिया होगा ना। अब तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है, यार इक्वेशन रहने देता हूं मैं ऐसे ही। हाँ, ये इक्वेशन क्या आई भाई मेरी इक्वेशन आई y इक्वल टू एक्स इंटू, देखो साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूँ, tan ट्यूशन रिलेशनशिप से tan थीटा माइनस माइनस इस g/2 को अंडर मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो तो g अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी बात है सर। तो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस इस एक्स स्क्वायर को बाहर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में x। अब यहाँ पर मेरा x जो है ये तो वेरिएबल है, और इसके साथ का जो एक्स स्क्वायर है बाहर ले गया, ये भी वेरिएबल है, लेकिन जो अंदर टर्म है चाहे वो टेन थीटा हो या g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो या कांस्टेंट है। तो मैं लेट अस, मैं यहाँ पर सपोज कर ले रहा हूँ, कंसिडर कर ले रहा हूँ कि टेन थीटा a है। टेन थीटा को a क्यों लिया, कांस्टेंट है, जब तुम टेन थीटा की वैल्यू रखोगे तो कोई न्यूमेरिकल नंबर आएगा, जैसे टेन थीटा की वैल्यू रखी तो 1/2 आ सकता है, 1 आ सकता है ना। और ऐसे अगर g अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कुछ नंबर निकल के आएगा, 10 20 30 40 50 60 ऐसे कुछ नंबर निकल के आएगा, तो मान लेते हैं वो नंबर b होगा। इसका कहने का मतलब ये है, तो इसको हमने a सपोज कर लिया, इसको b सपोज कर लिया, क्योंकि जब तुम इनको सॉल्व करोगे तो ये न्यूमेरिकल नंबर निकल के आएगा। मैं मान लेता हूँ नंबर a था और यहाँ मान लेता हूँ नंबर b था, तो यहाँ से देखो मेरी जो वैल्यू आई वो क्या आई, y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सिंस this is the equation of parabola therefore the trajectory of projectile is पैराबोलिक। तो इसलिए ट्रेजेक्टरी जो है मेरा अपने प्रोजेक्टाइल की वो कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर अपन लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं आगे और एक बहुत 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 मेजर टॉपिक की तरफ को हम जाएंगे, जो क्या है पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। रुको बता रहा हूँ, जहां भी पन्ने में पहुंचे हो ना, अगर वो आधा बचाया है, जितना भी पन्ना बचाया है उसको पूरा छोड़ देंगे और नए पन्ने में आके एक बहुत बड़ी सी हेडिंग डालेंगे, ठीक है, प्लीज डालना बड़ी हेडिंग ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये मैंने देखो हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ से शुरू हो गया है, लेकिन अभी आप सेकंड टॉपिक मत डालना, क्योंकि मेरे को आपको कुछ समझाना है। देखो, जब भी आप प्रोजेक्टाइल की बात करते हो तो प्रोजेक्टाइल को आप ऐसे बनाओगे ना, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, यही तो बनाते हो,
तो पैरामीटर का मतलब है कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है कि प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरा, रेंज। एक आपको पढ़ना है कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, और एक पढ़ना है कि हाइट कितनी हुई। तो पैरामीटर तीन होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्या होता है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, जिसको आप एच मैक्स बोलते हो, और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां करा भी है मैंने। और तीसरा जो है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। प्लीज जल्दी नोट करेंगे, ठीक। तो ये होते हैं पैरामीटर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इन पैरामीटर को हमको अलग अलग केस में पढ़ना है, जो मैंने आपको लिखाए हैं। केस 2, केस 3, केस 4, इन तीनों केसेस में आप इन पैरामीटर्स को पढ़ने वाले हो प्रोजेक्टाइल के। इसके बाद देखो, पैरामीटर में हमने तीन चीजें डाली है ना, उसके बाद आप और चीजें पढ़ते हो। चौथी चीज डालो वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। और उसके बाद मेरे भाई पांचवी चीज डाल देना बढ़िया सी। पांचवी चीज क्या डाल दोगे? डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बस इतना आप पढ़ देते हो तो फिर बात खत्म हो जाती है ना। इतना ही आपको पढ़ना होता है। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टॉपिक है, उनमें छोटे छोटे ये 5 सब टॉपिक आपको अभी से देखने को मिलेंगे। अब डालोगे सेकंड टॉपिक अपना, अब डालोगे अपना सेकंड टॉपिक। और वो सेकंड टॉपिक क्या है ना भाई, वो सेकंड टॉपिक क्या है ना भाई, अभी तो लिखा है, जब थीटा बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो तब अपना प्रोजेक्टाइल कैसा रहने वाला है? जब थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ होगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, मैंने बहुत इजी तरीके से टॉपिक को डिवाइड कर दिया है। ऐसा कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। बहुत सिंपलेस्ट तरीके से हमने टॉपिक को डिवाइड कर दिया है। अगर आप बार नोट्स को भी पढ़ लोगे तो आपको सारा चीज वैसे ही याद रहा है। ये एक्स है, ये वाई है। मान लेता हूँ कुछ इस तरीके से मेरा प्रोजेक्टाइल जा रहा है, तो मेरा थीटा किसके साथ बन रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हॉरिजॉन्टल है, यही क्या है मेरा? हॉरिजॉन्टल है। अब बार बार मैं यहाँ पर फिगर नहीं बनाने वाला, नहीं आपको बनाना है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट है वो। अब पहली चीज देखते हैं फिर इसमें पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम लगा होगा मेरे प्रोजेक्टाइल को यहां पर ट्रैवल करने में? तो सिंस आपको पता है y इक्वल टू होता है ut sin थीटा माइनस हाफ GT²। हियर जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल यहां से गया और यहां पहुंच गया, मतलब यहां पर टाइम टोटल कितना लगा होगा? t लगा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंच गया, तो टोटल टाइम निकाल लो, टोटल जर्नी की। तो टोटल जर्नी में जब प्रोजेक्टाइल यहां होगा तो y 0 नहीं हो गया। जब प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंचा है तो ये वर्टिकल वाली जो डिस्टेंस है तो 0 हो गई। सिमिलरली जब मैं यहां पर u की बात करता हूं, ठीक है, जब मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं भैया? u की बात कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, या और उसके बाद में बात करूंगा यहां पर t की। उसके बाद में किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर t की बात कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, यहां पर t जो है वो कैपिटल T के बराबर बन जाएगा। t जो है वो कैपिटल T के बराबर बन जाएगा। और u का मतलब तो जितना आपने फेंका वहां से, तो वो u ही रहने वाला है, उस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। जरा इसको पुट करके देखो, ठीक है। यहाँ पर u पे अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस वेलोसिटी आपने फेंका है, जिस स्पीड से, उसको वही तो आपके टाइम ऑफ फ्लाइट को डिसाइड करेगी। तेज फेंकोगे तो जल्दी आएगी, धीरे फेंकोगे तो कम आराम से आएगा प्रोजेक्टाइल ना। यही तो बस ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर पुट करते हैं y की जगह 0 इक्वल टू u की जगह कैपिटल T रख देना, ut साइन थीटा माइनस हाफ GT²। बस इतना आपको यहां पर ध्यान में रखना है। बस आपका आंसर आ गया है, आपका आंसर आ गया है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना आपने अगर कर दिया तो बात खत्म है बॉस। ये आपका जो टॉपिक है क्लियर है। अब क्या करना है देखो जरा।
तुमने y को 0 रख दिया, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख दिया, कुछ नहीं यार, ये माइनस में है ना, इसको इधर भेज के प्लस में बना दो, क्या बन जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। इसको भी इधर भेज सकते थे लेकिन दोनों जगह माइनस माइनस आता, फिर वो माइनस से माइनस कट जाता है, इससे अच्छा मैंने इसी को प्लस में बना दिया, ठीक है ना, सिंपल ट्रांसपोज है तो फिर यू टी साइन थीटा। अब देखो इस टी से इस टी का स्क्वायर कटेगा, कटेगा, बिल्कुल सही बात है, इस टी से इस टी का स्क्वायर कटेगा, तो इधर क्या बन जाएगा मेरा, हाफ जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। देख मेरे भाई फाइनल आंसर तेरा निकल के आ गया, टाइम ऑफ लाइट टी इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्स नाम दे रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम वेरिएबल में नाम दे देंगे, ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। जल्दी से भाई इसको एक बार नोट कर लेंगे। अब देखो, अब हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, जो सेकंड टॉपिक मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे हर केस के अंदर, सेकंड थर्ड और फोर्थ टॉपिक के अंदर। जो अपना यहाँ पर दूसरा केस है वो है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, इसको भी एच मैक्स कहा है। देखो कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला जो इससे पहले वाले में लगाया था, y इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और उन्हीं चीजों को यहाँ पर आपको चेंज करना है जो इससे पहले करा था। हियर पहले में क्या चेंज करा था, एक y चेंज करा था और एक t चेंज करा था, तो वही चीजें यहाँ भी चेंज करेगी। यहाँ पर y क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है यार, देखो अब जब तुम मैक्सिमम हाइट के लिए निकाल रहे हो, मतलब इसके लिए निकाल रहे हो ना, इसके लिए निकाल रहे हो ना, तो y कितना है, y तो इसके बराबर ही हो जाएगा, h max के बराबर, तो y कितना हो जाएगा, h max। देखना मेरे भाई, y तो इसके ही बराबर हो जाएगा ना, यही तो है y, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं मैच कर रहेगा, y तो h max के बराबर हो जाएगा ना। और उसके बाद जो टाइम है, जो टाइम है वो होगा टाइम ऑफ एसेंट, ध्यान से सुनना, टाइम जो है वो होगा टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब की बात क्या है कि यहां से यहां जाने में प्रोजेक्टाइल को टोटल टाइम लगा t, तो यहां से यहां जाने में टोटल टाइम लगा t, तो ये मैक्सिमम हाइट को पहुंचने में जो टाइम लगता है वो t/2 होता है, और ये भी t/2 होता है। जब तुम t/2 और t/2 ऐड करोगे तो ये टोटल टाइम t निकल के आएगा, तो ये टोटल टाइम t निकल के आएगा। टोटल जाने में टाइम लगा कैपिटल T, तो आधा जाने में लगेगा कैपिटल T/2, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, जो कि होगा कैपिटल T/2। कैपिटल 2 की वैल्यू अब भी निकाल के आए हो तुम यार कसम से, क्या होती है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 नहीं है, 2/1 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2g नीचे पर, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टाइम आ जाएगा तुम्हारा u साइन थीटा अपॉन जी। बस भाई इसी का ध्यान रखना था, यहाँ पर टाइम मेन चीज है, यहाँ पर पुट कर दो आंसर आ जाएगा। आओ देखते हैं, तो y की जगह क्या रख दूं, h max इक्वल टू u इंटू t की जगह रख दो u साइन थीटा अपॉन जी, ut फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इंटू 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 इंटू। ध्यान से एक बार मुझे सोचो और बताओ, बहुत कॉमन सी बात है, जी क्या लेने वाले हो, मैं बहुत कॉमन सी बात कर रहा हूं, मैं बहुत कॉमन सी बात कर रहा हूं। यहां पर जी को माइनस रखोगे प्लस रखोगे, बहुत कॉमन सी बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में कंफ्यूजन होता है, इसी में फंसता है। ध्यान रखना, यहां पर जी में कुछ मत करना, यहाँ पर जी में कुछ भी मत करना। क्यों मत करना, तुम फॉर्मूले से रख रहे हो यार चीज उठा के, कोई जी की वैल्यू थोड़ी में रख रहे हो, वो जी की वैल्यू रख के ही यहाँ पर माइनस आया है, वो माइनस तुम ऑलरेडी लगा चुके हो, दोबारा माइनस लगाने की गलती मत करना। तुम जी का माइनस ही है ये भाई, वरना ये प्लस में आता, ये जी ऊपर को जा रहा था इसीलिए माइनस आया है वर्टिकल के लिए, दोबारा माइनस मत लगाना,
माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर की जगह रख देता हूँ यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। अब देखो यहां से देखता हूं, जो एच मैक्स है वो कितना आएगा, u से u मल्टीप्लाई होगा तो यू स्क्वायर साइन थीटा, देखो ये साइन थीटा है, साइन स्क्वायर नहीं है, साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। बिल्कुल बात है, अच्छी बात है। माइनस हाफ इंटू जी और अंदर देखो इनका स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। अब इस जी से इस जी के स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या बन के निकला, ये कुछ ऐसा आएगा कि एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी माइनस हाफ इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब ये हाफ है, ये जी है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2g बन जाएगा। ठीक है ना, अपॉन में 2g बन जाएगा। ये तो तुमने पहले ही लिख दिया था नीचे वाला। ठीक, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, ले लो, और जी भी कॉमन है तो उसको भी ले लो। ठीक है ना, जी भी दोनों में है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा 1/2। ठीक है, अब 1 माइनस 1/2 कितना होता है यार, ऐसे तो ये बहुत बच्चों वाला खेल है, पर फिर भी हम कर देते हैं। 1 माइनस 1/2 करोगे तो एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, ये बचेगा 2 माइनस 1/2 ही आता है। ठीक है ना, सिंपल सी क्या बात है, एक में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा। और करना है तो मैंने ऐसे कर दिया, 1 माइनस 1/2, 2 एलसीएम आया 2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। ठीक है ना, अब मैं सीधे लिख सकता हूँ 1/2 इसकी जगह पर, तो लिख दूँ ऊपर वाला, दोबारा मैं मिटा रहा हूँ, तो यहाँ से जो मेरा एच मैक्स है वो कितना निकल के आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू 1/2। और फाइनली मेरा क्या है आंसर, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो इधर अपॉन 2g अपॉन 2g। बस भाई यही था मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। अब देखो तीसरी चीज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं, ये y हो गया, ये निकल गया मेरा x, प्रोजेक्टाइल गया यहाँ आया, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो होती है r, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको निकालने के लिए तुमको पता है, ठीक है, r से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस x का फॉर्मूला होगा, x की लगाओगे कि r कहाँ है, x में ही तो है ना, r कहाँ है, x एक्सिस में ही तो है ना, तो x वाला फॉर्मूला होगा। और x इक्वल टू क्या होता है, ut cos थीटा, बताने की जरूरत मुझे नहीं है। x इक्वल टू क्या होता है, ut cos थीटा, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पुट कर दो x इक्वल टू u, t की वैल्यू तुमने अभी निकाली है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर तुम क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पर तुम क्या यूज कर रहे हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज कर रहे हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज कर रहे हो। तो सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कितना होता है 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, तो इसलिए तुमने उसकी जगह यहाँ पर ये रख दिया मल्टीप्लाई में cos थीटा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, u अपॉन जी अलग ले लेता हूँ और इस cos को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो और इस u को भी देखो, u से u मल्टीप्लाई करोगे तो u स्क्वायर बन जाएगा, तो u स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा। चेक कर लो, cos थीटा अंदर मल्टीप्लाई करा तो बना 2u साइन थीटा cos थीटा, इस 2 को यहीं रहने दिया, u से u मल्टीप्लाई कर दिया तो u स्क्वायर बना, अंदर बना 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन g, तो g को बाहर ले गया तो u स्क्वायर अपॉन g इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा। बहुत सिंपल सी बात मैंने यहाँ पर तब करी है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी स्पेशल नहीं है। ऊपर का भी मिटा देता हूँ, फिर हम थोड़ी जगह बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर डालेंगे आप हेडिंग
यहाँ पर थोड़ा समझना, यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला, यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला, ये क्या होता है, ये हमको देखो, ये हमसे बोलता है कि जो साइन 2 थीटा है वो बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, इसको रटना पड़ता है, ठीक है ना, इसको रटना ही पड़ता है। तो तुम इसकी जगह क्या रख सकते हो, साइन 2 थीटा रख सकते हो, तो रख लो x की जगह तो r आ जाएगा क्योंकि x r के बराबर है, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये अपनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, ये अपनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे मेरे भाई। अच्छा और चीजें बताता हूं कि मैक्सिमम रेंज कब आ सकती है। देखो सिंस r इक्वल टू है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो r डिपेंड कर रहा है u पे, g पे और साइन थीटा पे, तो g तो कांस्टेंट है, हटा दो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता। तो r डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर पे, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के कॉमा साइन 2 थीटा पे। तो एक तो r डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पे, जितनी जोर से फेंकोगे ऑब्जेक्ट उतनी दूर जाएगा, और एक डिपेंड करेगा साइन 2 थीटा पे, और एक इस पे डिपेंड करेगा साइन 2 थीटा पे, ठीक है ना। तो r मैक्सिमम कब होगा एक ही स्पीड के लिए, जब आपका साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। एक तो आप स्पीड बढ़ा के r की वैल्यू बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो r मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन 90 होती है 1 डिग्री, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 डिग्री होती है, ध्यान से सुनो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3 3/2 और साइन 90 1। उसके बाद अगर साइन 120 डिग्री में चले जाते हो तो वो बन जाता है कितना, √3 का 3/2, वो फिर छोटी वैल्यू आती है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 डिग्री, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है साइन 90 पे, तो 1 डिग्री की जगह साइन 90 रख दो। कंपेयर करो, दोनों जगह साइन है तो इसको हटा दो, 2 डिग्री 90 के बराबर हो जाएगा, 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री पे काट पीट करो 45 बार कटेगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब तुम्हारा प्रोजेक्टाइल सबसे दूर जाके गिरेगा 45 डिग्री। तो किसी चीज को 45 के एंगल से फेंकोगे तो वो कितनी सबसे दूर जाके गिरेगा। नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो कभी गौर से देखना, 45 के बहुत करीब होता है, बहुत करीब, तभी वो दूर जाके गिरता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल कितने में जाता है, जब थीटा 45 डिग्री हो जाता है। तो जब थीटा 45 हो रहा है तो हो क्या जाता है, वो देखते हैं कि जो r है ना वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू थीटा की जगह क्या रख दिया 45 अपॉन जी, तो ये क्या बना, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा 45 टू और जी, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो जब तुम्हारा थीटा 45 हो गया तो r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी बन जाएगा, तो इसीलिए सबसे दूर जाके गिर रहा है, ठीक है ना, सबसे दूर जाके गिर रहा है। ऐसा कुछ केस सिनेरियो बन जा रहा है, क्रिएट हो जा रहा है। नोट करो मेरे भाई, नोट करो, सुनो फिर आप। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, तुम थीटा भी ले सकते हो और तुम 90 माइनस थीटा भी ले सकते हो। ध्यान सुनो, तुम थीटा भी ले सकते हो और तुम 90 माइनस थीटा भी ले सकते हो, दोनों बराबर है। यहाँ पर कैसे है, जैसे मैं ले रहा हूँ साइन थीटा और वहीं पर मैं ले रहा हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो इसी केस के लिए हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये बराबर है। जैसे एग्जांपल से समझो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। साइन की जगह में साइन थीटा की जगह लिखता हूँ साइन 30 डिग्री, तो साइन 90 30 में 90 में से 30 घटाओगे तो 60 डिग्री, लेकिन ये क्या बन जाएगा कॉस का 60 डिग्री। और साइन 30 और कॉस 60 आपस में बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। वैसे ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ साइन का 60 डिग्री, ठीक है,
और यहाँ पर ले रहा हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो मतलब ये क्या बन जाएगा कॉस का 30 डिग्री और इधर साइन का 60 डिग्री, और दोनों की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट का 3/2, अंडर रूट का 3/2 होता है। तो दोनों बराबर हैं, तो इसके लिए एक ग्राफ हम बनाते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बढ़िया सा, एक बहुत बढ़िया सा अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहला मैं चलो 30 से उठा रहा हूँ, ठीक है ना, 30 डिग्री से उठाता हूँ। तुमने किसी चीज़ को 30 डिग्री से फेंका तो वो यहाँ जाके गिरा 30 डिग्री से। 90 माइनस 30 करोगे तो कितना होता है मेरे भाई 60। तो अगर तुम किसी चीज़ को 60 डिग्री से भी फेंकोगे तो वो भी यहीं जाके गिरेगा, ऐसा समझ रहे हो बात को। ऐसे ही किसी और एंगल के लिए आप प्लॉट कर सकते हो, एक ही उसमें भी प्लॉट करते हैं लोग, लेकिन मैं अलग अलग ग्राफ में प्लॉट करके आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप किसी चीज को 60 डिग्री से फेंक रहे हो, किससे फेंक रहे हो, किससे फेंक रहे हो मेरे भाई 60 डिग्री से फेंक रहे हो, और वो मान लो यहाँ जाके गिर रहा है, तो 90 माइनस 60 अगर उसको 30 डिग्री से ही फेंकोगे तो वो वहीं जाके गिरेगा, ठीक है। अच्छा सेम केस रिपीट होता है, सॉरी। फिर अगर आप किसी को 45 डिग्री से फेंक रहे हो, किससे फेंक रहे हो 45 डिग्री से फेंक रहे हो, तो 90 माइनस 45 भी कितना होता है 45, मतलब वो उतना ही आएगा, और सबसे मैक्सिमम भी कितने में जाता है 45 पे ही जाता है, ठीक है। 45 लो या 90 माइनस 45 भी तो 45 ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता सर, 15 डिग्री बचता है, 15 डिग्री में भी दिए रहते हैं बहुत लोग। अगर आप किसी चीज़ को 15 डिग्री से फेंक रहे हो और वो यहाँ गिर रहा है, तो 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री से ही फेंकोगे तो यहीं जाके गिरेगा। अगर स्पीड सेम है, यू सेम होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा नहीं ताकत ज्यादा लगा फिर तो दूर जाएगा, मैंने बता दिया तुमको। तो ये सिनेरियो था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है बहुत बहुत शानदार सा अपना टॉपिक, जिसका नाम है, अच्छा इसको प्रूफ भी कर सकते हैं ना मेरे भाई, इसको ना प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ना, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, एक बार थीटा रखना, एक बार 90 माइनस थीटा रखना ना, एक बार क्या रखना है, एक बार थीटा रखना है, एक बार 90 माइनस थीटा रखना, देखना आंसर वही आएगा, ठीक, आंसर वही आने वाला है, आंसर वही आने वाला है। करके दिखा दूं क्या, चलो। R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, व्हेन एंगल अपना थीटा ही है, जब थीटा बराबर थीटा मतलब जब अपना एंगल थीटा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो R इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा की जगह क्या रखोगे, कुछ नहीं रखो, साइन 2 थीटा ही रख दो। लेकिन इसको आपको यहाँ पर खोल के लिखना पड़ेगा, एक चीज़ का ध्यान में रखना, जैसे ये है ना, ये फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा थोड़ी ना था, तो ऐसा था ना, R इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये था ना। अब थीटा की जगह थीटा है, तो ये कैसा बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो यहाँ से R इक्वल टू कितना आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन में इंटू साइन 2 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब मेरा एंगल, ठीक है ना, ये केस 1 हो गया, व्हेन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसमें देखो R इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा रख दिया मेरे भाई, रख दिया। सॉल्व कर, R इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, वही चीज़ तो आ गई, अभी कॉस साइन आगे पीछे हो गए, तो ऐसा नहीं लिख सकता क्या मैं इसको, R इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी तो लिख सकता हूँ इसको, है तो तीनों मल्टीप्लाई में ही ना। तो यहाँ से क्या बन गया R इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा, सेम चीज़ है, चेक कर मुंडे दी तू चेक कर ना, सेम चीज़ आ गई।
बिल्कुल सही बात है सर जी, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अपने को चमक गया है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अपने को चमक गया है, चमक गया है। तो क्या अपन लोग अब आगे बढ़ सकते हैं मेरे भाई? क्या अपन लोग अब आगे बढ़ सकते हैं? आंखों के पंजों पे मैंने लिखा था दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना आँखों से बना। अच्छा होठों से बना होता है ना, सॉरी 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 माय मिस्टेक। हाँ, उसके बाद के टॉपिक था हमें चौथा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी डायरेक्शन। एट एनी पॉइंट, हाँ डायरेक्शन नहीं है, सॉरी इसके बाद है डायरेक्शन वाला पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। मेरा प्रोजेक्टाइल यहाँ से थीटा बना के गया, तो ये क्या हुआ, यू वेलोसिटी से था ना, तो ये क्या हुआ यू कॉस थीटा, और ये क्या हुआ यू साइन थीटा। ऊपर जब ए पॉइंट में पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v बन गई। ये वाला क्या आया v, इसको चलो अल्फा ले लेते हैं, हर जगह थीटा घुसेड़ना अच्छी बात नहीं होती। ये बन जाएगा v साइन अल्फा, और ये क्या बन जाएगा v कॉस, सॉरी v कॉस नीचे होगा ना, जहाँ अल्फा बना रहा है, जहाँ एंगल बना रहा है वहाँ वाला क्या लोगे कॉस लोगे, और ये बन जाएगा v साइन अल्फा। ऐसा ही होगा। हाँ थक गया भाई सबसे, लेकिन कोई नहीं, मजे होना रहे, लगे रही ऐसे ही, तुम भी लगे तो अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो जो मेरी टोटल वेलोसिटी है ना किसी भी प्रोजेक्टाइल की, कहीं भी पॉइंट में मैं लूँ, चाहे तुम यहाँ देखो या यहाँ देखो, चाहे तुम किसी भी मेरे पॉइंट में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल देख लो, वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ही बराबर आने वाली है। मतलब जो ये मेरा v वेक्टर है, ये मेरा vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर के बराबर होने वाला है। उसी को तोड़ के तो लिखा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, ये ux है ना, ये uy है, वैसे ही ये vx है और ये vy है, इसी को तोड़ के लिखा है मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो जब ये सारी चीजें हैं तो मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। अब प्लस में है ना, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाना, क्या होगा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मेरे भाई ध्यान से सुन, ये तेरा a है, ये तेरा b है ना, ऐसा तो पढ़ते थे मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर r की जगह v है, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर की जगह v है, a की जगह vx है, b की जगह vy है। अगर वेक्टर तो पढ़ना जरूरी है ना इस चैप्टर के लिए। तो v वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि vx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि vy स्क्वायर प्लस 2 इंटू vx इंटू vy इंटू कॉस कितना होगा ये बता दो, कॉस कितना होगा ये बता दो, कॉस कितना होगा ये बता दो। कॉस होगा 90 डिग्री मेरे भाई। क्यों, ये तेरा x ये तेरा y, बीच में 90 का कोण, बीच में 90 का एंगल। ये देख अगर आंखें नहीं अच्छी खासी हैं आंखें, तो ये बीच में जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो cos 90। और cos 90 की वैल्यू होती है मेरे भाई 0, तो मतलब ये पूरा टर्म जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये बन गया 0 और अपन बन गया हीरो। तो यहाँ से क्या बना, v वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा जो मैग्नीट्यूड आया v वेक्टर का वो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब मैंने पहले ही निकाल रखा है vx जो होता है वेक्टर, उसकी वैल्यू होती है u cos थीटा
सिमिलरली जो वी वाई वेक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है u साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमने पहले ही निकाल के रख रखा है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि वी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर यानी कि यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर यानी कि यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे हाथ में है। वी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2gt साइन थीटा। इतना बड़ा फॉर्मूला निकल के आता है। इस फॉर्मूले को अपन याद नहीं करते हैं, अपन इसको याद करते हैं। हाँ, ये भी बता देता हूँ। याद अपने को इसको करना होता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसी से बिल्डअप होता है। ये तो रटने वाला सीन हो जाता है। याद इतने को करना होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला अगर याद करना है तो इतने को याद करना होता है। बता देता हूँ, ये यू साइन की वैल्यू रखोगे तो कट वुट भी जाता है, फिर स्क्वायर करने में भी आसानी होती है। खोलते नहीं है, इसे बता देते हैं। तो खोलने की कोई इसमें जरूरत तो नहीं है। जल्दी से नोट करेंगे भाई, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी 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 से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, अभी जो इसके बाद का टॉपिक होता है ना अपना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट। उसके बाद मैंने कहा था हम पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा था डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और डायरेक्शन के बारे में अगर पढ़ना है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकलेगी देख। ये तेरा एंगल बनता है थीटा, तो टेन थीटा लगाएगा तो ये तेरा परपेंडिकुलर है, ये तेरा बेस है। तो मतलब तू क्या लगा सकता है, टेन थीटा लगा सकता है बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स। समझ रहे हो ना बात को। टेन थीटा लगाओगे तो वी वाई अपॉन वी एक्स से तुम्हारा एंगल निकल जाएगा। वही डायरेक्शन, एंगल ही तो डायरेक्शन है। तो इसको करना और आंसर ले आना, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा होमवर्क है, 5वां टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो इतना ही था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। इसके बाद दो ही चीज़ें और बची हैं यार। तीसरा टॉपिक है शायद, तीसरा, और इसके बाद एक और टॉपिक होगा हॉरिजॉन्टल वाला। 4 ही टॉपिक में कराया था ना मैंने। हाँ, तो करते हैं फिर इसको। जो तीसरा टॉपिक है, जब थीटा जो है वो वर्टिकल के साथ बनेगा तो तब प्रोजेक्टाइल कैसा रहने वाला है। तब प्रोजेक्टाइल कैसा रहने वाला है, कहने का मतलब है कि अगर अभी तक मेरा थीटा यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा था, तो अभी से यहाँ के केस में मेरा ये थीटा है, तो मैं तो इसी थीटा को मान के चलूंगा। मैं इसको 90 माइनस थीटा ले लेता हूँ। अगर ये थीटा है, टोटल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है ना। अगर ये पूरा यहाँ वाला थीटा है, ये पूरा तो 90 है, तो ये पर्टिकुलर एंगल तो 90 माइनस थीटा ही निकल के आना है। तो मैंने चालाकी कर दी। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इसी एंगल को लिया, मैंने इस एंगल को कंसीडर कर लिया 90 माइनस थीटा, और इस एंगल के लिए मैंने सारी वैल्यू निकाल रखी है। तो उन सारी वैल्यूज में मैं बस एंगल को 90 माइनस थीटा सब्सटीट्यूट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, हम ट्रिक का यूज कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी ट्रिक, जो कि हम क्या कर रहे हैं, बस थीटा को यहाँ पर एंगल क्या कर दे रहे हैं, 90 माइनस थीटा कर दे रहे हैं। थीटा को हम क्या कर दे रहे हैं, 90 माइनस थीटा एज्यूम कर ले रहे हैं। एज्यूम ही नहीं कर रहे, रख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है अपने को। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या देखते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पूरा उसी मेथड से निकलती है ना, कि y इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में x इक्वल टू यू टी कॉस थीटा से t की वैल्यू उठा के रख दी। मैं तुमको डायरेक्ट बताता हूँ कि अपनी ट्रेजेक्ट्री की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ठीक है ना। ट्रेजेक्ट्री की जो वैल्यू है अपनी वो क्या आ रही थी, y इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा एक्स माइनस जी इंटू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसी ही आई गेस हमारी वैल्यू आती है। मैं चेक भी कर देता हूँ, मैंने भी याद नहीं करी क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता ना।
कुछ मत करो, थीटा को 90 माइनस थीटा रख दो, तो y इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर और cos 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं होगा, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी तो पैराबोलिक की आएगी, देखना कैसे आएगी। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। कुछ चेंज नहीं आया, बस tan थीटा की जगह cot थीटा आ गया और g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा आ गया है। और जिसमें मुझे क्या करना है, इस cot थीटा को मैं कंसिडर कर लूँगा एज ए, इसको कंसिडर कर लूँगा मैं बी, क्योंकि क्या है कांस्टेंट है। सॉल्व करोगे तो वैल्यू कैसी निकल के आने वाली है, मैंने तुमको बता रखा है ना, नंबर में निकल के आएगी। तो y इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स। इसका तो सीधे सीधे लिख रहा हूँ कि देयरफॉर जो भी आपकी यहाँ पर ट्रेजेक्टरी है वो कैसी होने वाली है, पैराबोला शेप की या पैराबोलिक होने वाली है। जल्दी से इसको नोट कर लेना एक बार। इसको मिटा देता हूँ, तीसरा टॉपिक जब वर्टिकल के साथ मेरे को पता है। अब वही सारी चीज़ें निकालनी है सीक्वेंस वाइज, जैसे हम वहाँ निकालते थे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, निकाल लेते हैं यहाँ पर भी। अब इससे तुम बोलोगे सर हमने इसमें वो क्यों नहीं लिया मैथमेटिकल एनालिसिस से, सिर्फ हमने प्रोजेक्ट की ट्रेजेक्टरी वाला उठाया, हमने वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन वाला नहीं उठाया टॉपिक, क्योंकि वो सेम ही रहता है। ठीक है ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने 90 माइनस थीटा बस एंगल को कंसिडर किया, बाकी कोई बड़ा चेंज नहीं किया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो हमने वहाँ नहीं पढ़ा था मैथमेटिकल एनालिसिस में, मोशन रॉ हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल टू कितना आता था, 2u sin थीटा अपॉन जी। रख दो यार, क्या बताऊँ, रख दो प्लीज़, रख दो इसको। साइन थीटा की जगह क्या रख दोगे, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। तो t इक्वल टू निकल के आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा अपॉन जी। नोट करेंगे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। इसमें हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इसमें हमको टाइम लगाना भी नहीं है, इसमें हमने को टाइम लगाना भी नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, एच मैक्स। एच मैक्स कितना होता है, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। रख दो ना भाई मैं क्या कहूँ इसमें ना, सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये क्या मिलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री में माइनस का थीटा अपॉन 2g। यहाँ से निकल गया एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो तीसरी चीज़ है उनको हॉरिजॉन्टल रेंज, वो चेंज नहीं होगी। हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला था वो वही रहेगा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। और निकाल के देखते हैं, r इक्वल टू क्या आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सिंपल सी बात है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को छोड़ दो, डबल एंगल फॉर्मूला से बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। थीटा की जगह रखो 90 माइनस थीटा। r इक्वल टू बनेगा यू स्क्वायर 2 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में जी। नोट कर लो यार इसको, नोट कर लो एक बार, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक है, ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं। तो अब रख लो, फिर देखो क्या होता है, यू स्क्वायर 2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में जी। तो r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी को एक साथ ले लेता हूँ,
इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा। तो कितना बन गया r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। बात खत्म है, ये तो पहले ही लिख दिया होगा ना तुमने। ये फॉर्मूला है, हेंस ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, अब वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट वाली की बात करते हैं। इसके बाद जो चौथा टॉपिक हम पढ़ते हैं, सब टॉपिक ना, वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट। तो मैंने क्या कहा था, इसको हम पूरा याद नहीं करते हैं, इसको हम पूरा याद नहीं करते, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर तक ही याद करते हैं। और वी एक्स की वैल्यू तुमको पता थी यू कॉस थीटा, और तुमको ऐसे ही वी वाई की वैल्यू भी पता थी यू साइन थीटा माइनस का डी। इसको खोलो, यहाँ पर पहले खोल भी सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट यू कॉस थीटा की जगह क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। इसको यहीं पर कर लेता हूँ चलो, स्क्वायर ऐसे बनेगा, और ये साइन थीटा ना होके साइन 90 माइनस थीटा बनेगा। समझ रहे हो ना बात को, और ये दिख भी रहा होगा क्लियर, आई होप। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो u साइन थीटा का स्क्वायर इंटू यू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस डी का स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है। इसको वैसे भी हम ज़्यादा खोलते नहीं क्योंकि कोई फायदा उससे है नहीं, मेरे पास कुछ फायदा उससे है ही नहीं। जल्दी से इसको भी एक बार यार नोट कर लेना, ठीक है ना, जल्दी से एक बार इसको भी नोट कर लेना। फिर डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जो तुम्हें डायरेक्शन निकालनी होगी वहाँ वो आएगी टेन थीटा बराबर यू साइन थीटा माइनस डी टी अपॉन यू कॉस थीटा। बताया था ना कैसे निकालनी है, वी एक्स अपॉन सॉरी वी वाई अपॉन वी एक्स से। तो 90 माइनस थीटा पुट करो। अच्छा 10 में बदलोगे नहीं बदलोगे, 10 में भी तो बदलोगे। तो जो भी यहाँ पर डायरेक्शन तुम निकालने वाले हो वो किसके टर्म में आने वाली है तुम्हारे, वो यहाँ पर तुम्हारे किसके टर्म में आने वाली है, 90 माइनस थीटा के टर्म में आने वाली है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर तुम इसको 10 भी रहने दे सकते हो, 10 से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा मेन आंसर तो इससे आता है ना, तो इसमें चेंज करो। यू साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा माइनस जी डी अपन यू कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। कॉस का साइन, साइन का कॉस, बात खत्म। मैंने शॉर्ट कट में कर दिया है, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। नोट करो भाई, नोट करो। मैंने कहा था ना हम स्पीड पकड़ लेंगे फिर बाद में, तो अभी हम सही स्पीड से आई गेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और अपना ये चैप्टर, अपना ये टॉपिक बहुत बड़ा जो कि है काइनेमैटिक्स का, ये खत्म होने को आया है, ये खत्म होने को आया है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली। प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली, प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली। 10 मिनट का ब्रेक मैं भी ले रहा हूँ, अगर तुम भी देख ही रहे हो तो 1 घंटा हो गया, ले लो थोड़ा सा ब्रेक, ठीक है ना। चैप्टर खत्म होने वाला है, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, इसको करने के बाद ढेरों सारे क्वेश्चन अपन बनाने वाले हैं। तो ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब ये है कि जहाँ पर से आप प्रोजेक्टाइल को भी फेंक रहे थे ना, आप वहाँ से नीचे को फेंकोगे। जैसे आप क्या कर रहे थे, आपका ये ओरिजिन था 0, ये था आपका एक्स एक्सिस, ऊपर थी आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे को थी आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो कुछ इस तरीके, ये पॉइंट है। तो जब आप थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देते हैं, आप यहाँ से कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को फेंकते जा रहे हैं। अब ये मत भूलना कि जो आप ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पर, वो आप करोगे माइनस वाई एक्सिस में,
कहाँ कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है, यहाँ तक -5 हो गया, और ये जो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करी है ये x हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ कंसिडर कर देता हूँ, जैसे इस पॉइंट पे तो जब आपने इसको फेंका ना तो आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका होगा, ठीक है, और थीटा यहाँ पर 0 है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी भी यहीं को होगी, मतलब ठीक है, तो थीटा 0 हो गया और इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका, लेकिन आगे आगे पहुँचते तक इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई होगी, v बन गई होगी लेट से, और इधर को जो बनेगा ये तो vx है, लेकिन इधर को जो बनेगा, ध्यान से देखना, इधर को जो बनेगा वो होगा -vy, ठीक है, और x के साथ इसने क्या बनाया था, थीटा बनाया था, ऐसा भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू से आपको आना पड़ेगा पैरामीटर से लेकर, तो सबसे पहली चीज जो हम निकालते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो इसके लिए क्या आपको पता है कि x इक्वल टू कितना होता है ut cos थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है 0 है, तो पुट कर दो x इक्वल टू कितना आ जाएगा ut इंटू कॉस 0, ut इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, और x इक्वल टू कितना होता है ut हो गया, ठीक है, नोट करो जरा, उधर ही बताते रहता हूँ सारी चीज़ें देख करके ना, दिख तो रही होगा क्लियर, हो गया मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब जो नई चीज़ है, जो दूसरी चीज़ है उसको देखते हैं, मोशन अलोंग वर्टिकल, इसके अलोंग मोशन करना है भाई, वर्टिकल के अलोंग करना है, तो मेरे को पता है y इक्वल टू होता है ut साइन थीटा माइनस हाफ GT², कुछ मत करो, साइन की जगह कितना रख दो, थीटा की जगह कितना रख दो 0, क्योंकि थीटा क्या है 0 है, ठीक है ना। इधर की ट्रिक है, इधर की ट्रिक भी क्या है, यही है, जो जैसे वहाँ इससे पहले वाले में थीटा को 90 माइनस थीटा रखा था ना, इधर थीटा को 0 कर देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया ut साइन 0 डिग्री माइनस हाफ GT², तो साइन 0 0, तो ये पूरा टर्म बन जाएगा 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस हाफ GT², इसको भी नोट कर लो, इसको भी ज़रा सा नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये भी ध्यान में रखना कि यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रेंज है, और मैक्सिमम हाइट अटेंड इसमें नहीं होती है, क्योंकि ये हाइट मैक्सिमम हाइट अटेंड वही है कि साइड से आप इसको नीचे ड्रॉप कर रहे हो ना, यही आपकी हाइट है और यही आपकी एच मैक्स है, तो ऐसा कोई मसला इसमें है नहीं, ये आपको दिए रहते हैं, इसमें रेंज है, और टोटल टाइम जो है यहाँ तक पहुँचने में लगाएगा प्रोजेक्ट साइड, मान लो कहीं भी यहाँ पर आगे गिरेगा, ठीक है, तो टी टाइम में पहुँचा, ठीक है, इस तरीके से कुछ फिगर को ध्यान में रखते हुए आगे आगे बढ़ते हैं। अब ट्राइजेक्ट्री देखते हैं, ट्राइजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट टाइम, तीसरी चीज जो है तो ये क्या होता है, ये होता है अपना y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू जी अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू x², कुछ मत करो, थीटा की जगह 0 पुट करो, थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करो, आंसर आ जाएगा, थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करो, आंसर तुम्हारा हाथ में आ जाएगा। चलो करके दिखा देते हैं, y इक्वल टू टेन 0 डिग्री इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू जी अपॉन 2u² इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री x², टेन 0 तो ये 0 ही होता है, और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा 0 टाइम्स x माइनस हाफ इंटू जी अपॉन 2u² इंटू x², ये बन जाएगा। अच्छा सॉरी, हाफ नहीं होता है, हाफ नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ यही होता है,
तो अलग चीज देखें। तो ये बनाना, तो ध्यान से रहना, यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं है। अगर स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं है तो भी अपनी जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी बन के आती है, प्रोजेक्टाइल, सॉरी पैराबोला। तो भी अपनी जो ट्रेजेक्टरी है वो पैराबोलिक ही बन के आती है अगर आपका स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं है तो x की पावर 1 होती तो लीनियर आती, लेकिन जब भी x स्क्वायर होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मिंग ऐसी होती है, पैराबोलिक होती है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर कहीं पढ़ा है तो। ग्राफ्स पढ़ाते हैं हम एक शुरू कराने से पहले, तो उसमें हम बताते हैं जीवन ये। ठीक हो गया, फिर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बेशक आपने ट्रेजेक्टरी भी हमको बता दी। तो अब वही बेसिक सी चीज़ें निकालनी है, बार बार हम फिगर भी नहीं बनाते ना मेरे भाई, बार बार अपने को फिगर भी नहीं बनाना है। तो पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपने को पता है, यहाँ पर मुझे ये बताओ, यहाँ पर y कितना है, हाफ gt स्क्वायर है। तो तुम मुझे ये बताओ कि जो टाइम है टोटल, या फिर यहाँ पर जो y है इसका फॉर्मूला अलग है, यहाँ पर जो x है इसका फॉर्मूला बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर इसमें मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे ये पता है कि हियर y मेरा h के बराबर है, स्मॉल t मेरा टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा, तो पूरा ट्रेवल कर जाएगा। तो पुट कर दो h इक्वल टू माइनस हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर। तो t कितना आ गया, t स्क्वायर आ गया 2h अपॉन जी। तो यहाँ से जो मेरा t निकल के आया, ये कितना निकल के आया, 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी। लेकिन ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पर हाफ जी स्क्वायर के लिए, ठीक है ना। मोशन अलॉन्ग वर्टिकल में अपन ने क्या किया था, मैंने शायद तुमको हाफ बता दिया, क्योंकि मोशन अलॉन्ग वर्टिकल में हम माइनस वाई में चल रहे थे, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। इसको करेक्शन कर लेना, माइनस से माइनस डिवाइड हो जाता है, तो वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। जहाँ पर भी मोशन अलॉन्ग वर्टिकल तुमने करा है वहाँ पर ही कर लेना, वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। कंसंट्रेशन थोड़ा यहाँ जाता है तो उससे बीच में हो जाती है। तो हम माइनस वाई एक्सिस में चल रहे हैं ना मेरे भाई, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। वाई वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर गलत आ रहा था, तो वही मैं सोचूं कि ये मतलब कैसे आ रहा है। तो यहाँ से जो टी आता है वो कितना आता है, अंडर रूट का 2h अपॉन जी आता है, ठीक है ना। अगर तुमको फॉर्मूले याद है तो तुम्हारे गलती के चांस भी कम हो जाते हैं। जैसे मेरे को अगर फॉर्मूला याद था तो मेरे को क्लिक हो गया कि हाँ ये माइनस में नहीं आना चाहिए ना। तो माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस वाई एक्सिस में चले तो भैया उसको आप माइनस मान के चलोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जा रहे हो। ये था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मैंने कहा ना यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अटेन नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते सर, क्योंकि जिस हाइट से आप फेंक रहे हो वही आपकी हाइट भी है, वही आपकी मैक्सिमम हाइट भी है, सारी चीज़ें वही है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अपन कैसे निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स यहाँ पर कितना है, एक्स यहाँ पर कितना है, यूटी कॉस थीटा था, कॉस थीटा तो बोला गया तो एक्स इक्वल टू यूटी था, एक्स इक्वल टू यूटी था। तो टी की वैल्यू ये है 2h अपॉन जी, तो रख दो। तो x इक्वल टू कितना आ गया, u अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये है भैया तुम्हारा x का वैल्यू। इसको जल्दी से यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने यहाँ पर पढ़ा है, उसके बाद हमने x की वैल्यू आपको बता दी है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमने निकाल दी है। जल्दी जल्दी से इसको भी एक बार नोट आउट करेंगे। उसके बाद जो निकालनी है हमने को वह है वेलोसिटी। निकालनी है भाई वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए अगेन आप यार उसी फॉर्मूले में चला जाएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वाला। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कर रखा है हमने पहले, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ना। ये कितना आता है, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u(g)t sin थीटा। हाँ बिल्कुल, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u(g)t sin थीटा, यही इसकी वैल्यू आती है। थीटा को 0 पुट करो, आंसर देखो। लिख भी देता हूँ हियर,
थीटा बराबर 0 डिग्री, तो क्या बना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से वी वेक्टर कितना बना, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/gt इंटू साइन 0 डिग्री। जब साइन 0 कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है, तो पूरी टर्म किसी नहीं जाएगी, 0 बन जाएगी। तो वी स्क्वायर, वी वेक्टर कितना आया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, तो होना ही नहीं है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। हो सके तो उसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। देखो ट्रिक बताता हूँ याद करने की, कुछ मत करना, यू जी टी याद रखना, यू जी टी, यू जी टी। तुम किसी से कह रहे हो यू और दूसरे से बोल रहे हो जी टी, तो यू से भी कह रहे हो और जी टी से भी कह रहे हो, यू प्लस जी टी और सबका स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर है। लास्ट में निकालते हैं मेरे भाई डायरेक्शन, ठीक है, लास्ट में क्या निकालते हैं मेरे भाई, डायरेक्शन निकालते हैं, और इसके बाद हमारा प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाता है। तो बढ़िया अच्छा चैप्टर था, हमने बहुत जल्दी निपटाया, खुशी है हमें इस बात की। इस चैप्टर के लिए हमें कायदा रहेगा। तो tan थीटा लिया था अपन ने ना, उधर tan थीटा इक्वल टू माइनस वी वाई अपॉन वी एक्स, माइनस वी वाई की वैल्यू बता देगा भाई एक बार, माइनस वी वाई की वैल्यू बता देगा। अभी जो वैल्यू आई थी, एक बार थोड़ा सा अगर आप दिमाग में नीचे डालोगे तो वो आ जाएगी याद आपको। देखो वी वाई से हमारा यहाँ पर मतलब क्या है ना, वही चीजें यहाँ पर रखो जो हमने पढ़ी है, लेकिन माइनस लगा दिया। तो वी वाई की वैल्यू क्या थी, यू साइन थीटा माइनस टी थी, अभी पढ़ी थी शुरू में जब हमने लेक्चर शुरू करा था। और वी एक्स की वैल्यू कितनी थी, वी एक्स की वैल्यू कितनी थी, सॉरी 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 सॉरी, अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो मेरे भाई, अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, आप कुछ मत करो, tan थीटा कितना है, 0 डिग्री के बराबर ना, या फिर थीटा कितना है, 0 डिग्री के बराबर। तो आप बस इसके साइन को अंदर ले दो, माइनस यू साइन थीटा प्लस जी टी होल अपॉन यू कॉस थीटा। तो इसको ऐसे कर देता हूँ, एक बार इसके साथ लिखता हूँ, एक बार इसके साथ, माइनस यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा प्लस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। यू से यू कैंसिल हुआ तो कितना आया, माइनस का tan थीटा प्लस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा प्लस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। मैंने बताया ना tan थीटा 0 डिग्री के बराबर, तो थीटा को तो 0 रख ही सकते हो, माइनस tan 0 डिग्री प्लस जी टी अपॉन यू इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, tan 0 कितना होता है, 0 होता है, माइनस 0 तो 0 होता है। तो तुम्हारा जो फाइनल यहाँ पर डायरेक्शन आएगा, tan थीटा बराबर आएगा जी टी अपॉन यू, tan थीटा कितना आएगा, जी टी अपॉन यू आएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ना मैंने थीटा थीटा ले लिया है हर जगह, तो एक दिक्कत तुमको आ सकती है, तुम हो सके तो यहाँ पर इसको tan थीटा की जगह tan अल्फा कर देना, डायरेक्शन को क्या कर देना, tan अल्फा कर देना। लेकिन वहाँ जो मैंने फिगर कराया है ना तुमको, जो फिगर कराया है मैंने, वहाँ पर भी तुम एंगल को अल्फा कर देना। कौन सा एंगल अल्फा करोगे, जहाँ पर तुमने वी एक्स और वी वाई कराया है, इसको अल्फा इसलिए करना है क्योंकि अगर थीटा थीटा करोगे तो तुम थीटा को 0 कंसिडर कर रहे हो, सबसे tan थीटा भी 0 होना चाहिए। लेकिन ये प्रूफ है कि अपन ने यहाँ पर क्या लिया है, tan अल्फा लिया, तो 0 नहीं होगा। ये जो करा है ना हमने, इस टाइप के बनाया होगा कुछ, एक्स के साथ मैंने थीटा दिखाया है शायद वहाँ पर, तो तुम उसमें अल्फा कर देना, ठीक है ना, जिससे कि दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को समझने में। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, खत्म होता है। बहुत जल्दी मैंने इसको कराने की कोशिश करी है, पूरी एनर्जी के साथ ना, जितना हो सकता था हमने इसको उतनी जल्दी करने की कोशिश करी। और ये अपना जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया, कहीं ना एक काइनेमेटिक्स का एक पार्ट ही कंप्लीट हो गया है ना। चैप्टर तो क्या ही है, इसको तो खुश होने वाली बात है। और अब बचते हैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर, तो आज ही सारे क्वेश्चन कर देंगे तो फ़ायदा नहीं है, 2-4 आज करते हैं, बाकी जो है कल करेंगे। आज थोड़े से नॉर्मल वाले करते हैं,
और तो थोड़े ठीक ठाक होंगे, उसको मैं एक और वीडियो बना देता हूँ, उसमें हम कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज के लिए फिर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत है, हालांकि मैंने इसको कंसाइज वे में बताया है। एक बार नोट्स रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें दोबारा से आ जाएंगी। 2-4 क्वेश्चन बताता हूँ फिर छुट्टी करते हैं। ओके, तो एक बढ़िया क्वेश्चन अपने पास, ठीक है ना, आ रखा है, तो देखते क्या पूछ रहे हैं। हाउ फार विल अ स्टोन ट्रेवल ओवर अ लेवल ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड है, उसके ऊपर एक स्टोन कितना ट्रेवल कर सकता है इफ इट इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब आपने क्या करा है, ये वाई एक्सिस, ये स्टोन को फेंका, प्रोजेक्टाइल बना 30 डिग्री के एंगल से गिरा विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, और आपने जो स्पीड दी वो दी 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो आपको गिवन है वो है u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, u क्या है जिससे आपने फेंका, एंगल जो है आपका वो है 30 डिग्रीज। व्हाट मैक्सिमम रेंज इट कुड अचीव, इतना ही दिया है। मैक्सिमम व्हाट सॉरी विद द हॉरिजॉन्टल एंड विद द स्पीड ऑफ इतना, हाँ, हाउ फार विल अ स्टोन ट्रैवल, हाउ फार विल अ स्टोन ट्रैवल का मतलब ये पूछ रहा है मेरे से रेंज, ठीक है, बता दूंगा। और पूछ रहा है व्हाट मैक्सिमम रेंज, मतलब कि ये रेंज और ज्यादा कितनी हो सकती है अगर मैं u को कांस्टेंट ले लूं, बोलते हैं, ये बोलना है ना, विद द सेम इनिशियल स्पीड। सेम इनिशियल स्पीड मतलब u तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंस किसमें आएगा, एंगल में। एंगल को 30 से 45 हो जाएगा तो r मैक्स निकल जाएगा। r के लिए तो क्या है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, r मैक्स के लिए क्या है, थीटा जब 45 हो जाएगा और अगर आप उसको सेम स्पीड से फेंकोगे तो वो और ज्यादा दूर जाके गिरेगा। तो पहले r निकाल लेता हूँ, r इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। एक बार आप कोशिश कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश जरूर करें। तो करते हैं, u स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब कि साइन इंटू 2 इंटू 30 डिग्री है, और अपॉन में g की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू साइन 2 इंटू 30 साइन 60, और ये 9.8 बन रहा है, मैं इसको 10 ले लेता हूँ, चलो ठीक है ना। तो 144 इंटू साइन 60 होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये है 10, 10 टू जा होता है तुम्हारा 20, ठीक है। ये 20 का 0 हटाया तो ऊपर एक पॉइंट लगा दिया, ये बना 7.2 रूट 3 मीटर, 7.2 रूट 3 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 12.7 मीटर आ रहा है, आंसर चेक कर लेना, ठीक है। बोर्ड में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है इसलिए नहीं कर रहे, सिंपल अंडर रूट निकालना है। बोल रहा है कि मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है दूसरे केस में, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 12.7 मीटर इसका आंसर आया है, तो इससे ज़्यादा आना चाहिए जो अपना अगला आंसर है, इस तरीके से अपना आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो 12.7 मीटर अपना यहाँ से आंसर आया है। तो दूसरे के लिए मेरे से बोल रहा है कि आर मैक्स क्या होगा, अगर आर मैक्स ये मेरे से पूछ रहा है तो मतलब मेरा थीटा 45 डिग्री का होना ही होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं फिर, तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। मैं साइन 2 थीटा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो साइन 90 बन जाएगा, और मैंने बताया है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टोटल में आर मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होता है। यू स्क्वायर कितना है 144 और जी कितना है 9.8, मोटा माटी 10 भी मान लेते हो तो मेरे भाई ये आ रहा है 14.4 मीटर, और ये 12.7 मीटर, बहुत अंतर है, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो इतना ये मैक्सिमम ट्रेवल कर सकता था। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, क्वेश्चन में कराने वाला था, बट दिस इज इनफ फॉर टुडे। एक अगला सेशन लाते हैं, इसमें बढ़िया से क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारी फिजिक्स जो है ये प्रोजेक्टाइल की ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन सर्कुलर की लेक्चर आपको मिल जाएगी, शायद क्वेश्चन आंसर से पहले सर्कुलर का भी मिल सकता है, ठीक है ना, तो सर्कुलर हो जाएगा। और देन उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, फोर्स है ना, फिर फ्रिक्शन वगैरह बहुत सारे टॉपिक है, रोटेशनल मोशन, इनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।